नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात करें तो ये गुणवत्ता के लिहाज से बेहद ख़राब है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली, जिसे कि हम SAFAR सफ़र के नाम से जानते हैं, उनके मुताबिक अगर हम देखें तो राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI जिसको बोलते हैं वो 318 है, जो बेहद ख़राब स्थिति में माना जाता है। और इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ज़बरदस्त लताड़ लगाई, ऐसा फटकारा कि ऐसी बेइज्जती कि शायद इस बेइज्जती को देखते हुए कोई भी मुख्यमंत्री नज़र उठा के बात न करें। लेकिन ये तो केजरीवाल साहब हैं, बेशर्मी की सारी हदें ये पार किए हुए हैं और इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या कह रही है कोर्ट और क्या कह रही है बाकी सरकारें या क्या सोच रही है जनता। बस ये अपने एडवर्टीज़मेंट में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, जिसको कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और हिदायत दी कि अगर आप नहीं बाज आएंगे तो आपके खिलाफ ऑडिट करवाई जाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण से अगर निपटना है तो दिल्ली लॉकडाउन लगाएगा, लेकिन ये लॉकडाउन दिल्ली में अकेले लगने से ठीक नहीं होगा। इसके लिए यूपी, हरियाणा को भी लॉकडाउन लगाने होंगे। दिल्ली सरकार ने जब इस सुप्रीम कोर्ट में ये मांग रखी तो देखिए क्या कुछ हुआ, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इस सुनवाई के दौरान क्या क्या बातें अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली सरकार के लिए कही गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा पेश किया गया, जिसमें आखिर वायु प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ कर सकती है, वो जवाब देना था। इस पे दिल्ली सरकार ने जवाब दिया। उन्होंने 3 मॉडल तय किए कि या तो हम संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये लॉकडाउन जो है अकेले दिल्ली अगर लगाती है तो इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है उनको भी ये लॉकडाउन लगाने पड़ेंगे, ऐसा उनकी तरफ से किया गया। दूसरा कि हम जो ऑड इवन वाला फार्मूला पहले हम लगाते थे हम उसको अप्लाई करेंगे। और तीसरा कि हम दिल्ली में किसी भी ट्रक की एंट्री नहीं होने देंगे, तो इससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। इस पर क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली एयर पॉल्यूशन पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसी फटकार लगाई कि बताइए, मुझे खुद शर्म आ रही है, मगर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं शर्माते हैं। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में CGI ने कहा कि रेवेन्यू का इस्तेमाल एडवर्टीज़मेंट के लिए अगर आप कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ऑडिट बैठाएंगे, हमें मजबूर ना करें। दिल्ली एयर पॉल्यूशन को लेकर के और भी कई सारी बातें हुई। आइए जानते हैं। दिल्ली सरकार के इस हलफनामे पर सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र की तरफ से दिल्ली सरकार को तब सलाह दी कि आप जब ये सब कर ही रहे हैं तो ऐसा कीजिए, गाड़ियां चले नहीं, सड़क पे आए नहीं, इसलिए आप पार्किंग फ़ीस जो है उतने गुना कर दीजिए, लोग खुद ही नहीं आएंगे। अगर 50 रुपये की पार्किंग जो है वो 150-200 रुपये तक जाएगी तो लोग वैसे ही भाग जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं। ये बात सलाह दी गई सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। और उसके बाद फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। कोर्ट में बहस के दौरान कहा गया कि बस कोर्ट ने मजबूर आज दिखी सुप्रीम कोर्ट, उसने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम सब इस प्रदूषण का समाधान चाहते हैं, हमें इस पे राजनीति हो उससे कोई लेना देना नहीं है और हम नहीं चाहते कि इस पे किसी भी तरह की राजनीति भी हो। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए 20 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य पर भी 17 तारीख तक रोक लगा दी गई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है यानी कि MCD उनके साथ सहयोग नहीं कर रही है। सारा ठीकरा उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे फोड़ दिया और वो बोल रहे, उनका कहना था कि वो ठीक से काम नहीं कर रही, उनके साथ सहयोग नहीं कर रही, उनकी बातों को समझती नहीं है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करती है, वो हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है। जब इन्होंने ऐसा बोला तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप हमें दादी अम्मा वाली कहानियाँ मत सुनाइए, हमको इससे कोई लेना देने नहीं है। आप अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे आरोप लगाते हैं तो ये बेहद गलत है, ड्यूटी आपकी है, और अगर आप ऐसा करते हैं
तो हमें भी कदम उठाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार के इस जवाब पे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप रेवेन्यू इकट्ठा करके सिर्फ उसको एडवर्टीजमेंट पे ही खर्च करते हैं, ये हमने देखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि आप कितना रेवेन्यू लेते हैं और कितना खर्च करते हैं इस तरह के समस्याओं के समाधान पे और शहर के डेवलपमेंट पे, विकास पे, या सिर्फ ये एडवर्टीजमेंट पे भी जाना है। इसके लिए हमें ऑडिट करवाना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि 69 मशीन डस्ट वाले, क्या ये सफिशिएंट है? आपने सिर्फ 59 मशीनें डस्ट इरेज करने के लिए लगाया है, क्या ये दिल्ली शहर के लिए सफिशिएंट हैं? सीजीआई ने कहा कि आप ब्लेम एमसीडी पे डाल रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम ऑडिट करेंगे और आपने स्लोगन पे कितना खर्च किया है, यानी कि ऐड पे कितना खर्च किया है, रेवेन्यू जो इकट्ठा किया है उसका कितना % एडवर्टीजमेंट पे गया है, इन सब को लेकर आपके खिलाफ हम ऑडिट का आदेश दे देंगे। इसके लिए हमें आमंत्रित ना करें, हमें मजबूर ना करें। सीजीआई ने कहा कि हमारा कंसर्न सिर्फ प्रदूषण कम करना है। आपको स्कूल बंद करना है, आपको निर्माण कार्य रोकने हैं, उद्योग के कुछ समय के लिए बंद करना है, आपको जो करना है वो कीजिए। तंग आ गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बोले कि आपको जो करना है कीजिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मगर हमारा काम नहीं है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें। आप अपनी जनता को इस तरह से परेशान करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन हमारी चिंता सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण को लेकर के है, इसको कम करना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राज्य है। साथ ही सीजीआई ने केंद्र से पूछा कि आपने इमरजेंसी मीटिंग के बारे में जो हमने बताया था उस पर क्या कुछ किया है। तब सीजीआई ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारों के एजेंडे में भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। उन्हें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बैठक से कुछ ठोस परिणाम निकलेगा। आप गाड़ी, धूल, निर्माण, वर्क फ्रॉम होम आदि पर कल शाम तक क्या कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन लिए हैं, इसको लेकर के निर्णय लीजिए और कल शाम तक अपना हलफनामा जो है वो कोर्ट में दाखिल कीजिए। परसों हम इसकी सुनवाई यानी 17 तारीख को सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने पंजाब और हरियाणा से गुजारिश की कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप किसानों से बातचीत कीजिए और 1 सप्ताह के लिए पराली नहीं जलाने की उनसे गुजारिश कीजिए। यही वो वक्त है जब पराली जलती है और प्रदूषण इस पराली की वजह से 2 महीने तक रह जाता है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सभी सरकारों को एकजुट होना पड़ेगा। सीजीआई ने साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने टास्क फोर्स गठन करने की बात कही और साथ ही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करते हुए कल शाम तक अपने जवाब दाखिल करने को कहे, लेकिन उस जवाब में कोई कॉन्क्रीट रोड मैप तैयार करने की इंस्ट्रक्शन जरूर दी गई है। सीजीआई ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई मंगलवार को, यानी कि कल जो बैठक होगी, मीटिंग होगी, वो बुलाई जाएगी। उसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव का मौजूद होना बेहद ज़रूरी है। इन सब के सुझाव के साथ ही ये समस्या का समाधान निकल सकता है और ऐसे में इनके सुझाव और इनके रोड मैप को कंक्लूड करना बेहद ज़रूरी है। सीजीआई ने कहा कि किन इंडस्ट्री को बंद किया जा सकता है, किन गाड़ियों की एंट्री रोकी जा सकती है, किन पावर प्लांट्स को बंद किए जा सकते हैं, बिजली सप्लाई का अल्टरनेट क्या हो सकता है, इन सब के बारे में कल तक हमें बताइए। साथ ही कल शाम तक सभी राज्य, जो सभी कंसर्न राज्य हैं, उनको भी अपना हलफनामा इसको लेकर के दाखिल करना। सीजीआई ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य कारण धूल, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री आदि हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार एक कॉन्क्रीट रोड मैप जरूर तैयार करे। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली सरकार को कहा कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने के लिए जुर्माना लगाया है। आपने किसानों को इंसेंटिव देने के लिए क्या कुछ किया है? उनसे पूछा कि आपने कुछ किया है? उनको जुर्माना तो लगा दिया, जो उनकी मजबूरी है पराली जलाना, उनको जुर्माना लगा दिया, पंजाब सरकार ने लगा दिया। तो दिल्ली सरकार ने कुछ इंसेंटिव दिया है कि या सिर्फ राजनीति करें पंजाब के इलेक्शन में जाकर? सीजीआई ने पंजाब, हरियाणा राज्यों को कहा कि हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ किसानों से बात कीजिए और उनसे 1 हफ्ते तक पराली नहीं जलाने के लिए। सीजीआई ने सुनवाई के दौरान कहा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारों का एजेंडा भी हमें तय करना पड़ रहा है। ये बार बार वे बोल रहे थे। हमें उम्मीद है कि
जो मंगलवार को मीटिंग होगी उससे कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा जो लोगों को राहत देने वाला होगा। कोर्ट ने कहा कि पराली का असर 2 महीने तक रहता है, अभी वह जल रही है। हम पंजाब और हरियाणा के किसानों से भी चाहेंगे कि इस समस्या को लेकर के वो अपना सहयोग दें। लेकिन बार बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो अरविंद केजरीवाल हैं और जो उनकी दिल्ली की सरकार है उनको यही हिदायत दी जा रही थी कि आप दादी अम्मा वाले कहानियाँ मत सुनाइए। इसको हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। दूसरा, आप ब्लेम गेम मत खेलिए, वरना हम आपके ऊपर ऑडिट बैठा सकते हैं और इसके लिए हमें मजबूर मत कीजिए। तीसरा, उन्होंने सवाल किया कि आप बताइए कि रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं उसका कितना % जो है समस्या के समाधान को लेकर के खर्च होता है, कितना % डेवलपमेंट वर्क को लेकर के खर्च होता है और कितना जो है एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है, या सारे पैसे जो हैं आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं और एडवर्टाइजमेंट में उसको जाया कर देते हैं। किसानों को लेकर के आप कितने कंसर्न हैं, बार बार पराली का नाम लेते हैं लेकिन उन किसानों को लेकर के, उनके मुआवज़ों को लेकर के आप कितना कंसर्न हैं? क्या कुछ इंसेंटिव आपने तय किया हुआ है या बस ऐसे ही रोना गाना गाते हुए कोर्ट चले जाते हैं? हालांकि रोने की आदत अरविंद केजरीवाल की बेहद पुरानी है। वो कभी भी समस्या का समाधान लेकर नहीं जाते हैं बल्कि दूसरे राज्यों पे उसको थोपते हैं, चाहे वो प्रदूषण की बात हो, चाहे वो कोरोना के समय में महामारी फैलने की बात हो या किल्लत की बात हो, ऑक्सीजन किल्लत हो या वैक्सीन की किल्लत हो, या फिर जो पलायन का वो दौर चला था उसकी बात हो। हर बार दूसरे राज्य ही इसके लिए जिम्मेदार नजर आए थे। चलिए, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने ये माना तो सही कि कहानियाँ गढ़ते हैं अरविंद केजरीवाल, एडवर्टीज़मेंट में पैसे खर्च करते हैं अरविंद केजरीवाल, वरना जनता त्रस्त थी और कोर्ट अरविंद केजरीवाल के कसीदे पढ़ने में मस्त थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अरविंद केजरीवाल की इस बेइज्जती वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और अरविंद केजरीवाल के इस फटकार पे आप क्या पक्ष रखते हैं? जो ब्लेम गेम अरविंद केजरीवाल खेलते हैं उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट्स ज़रूर रखिए। नमस्कार।